कहते हैं ना कि बाप का कंधा देखो कि पीछे कितने घाव होते हैं। इतने घाव है। तो वही घाव एक लेखक के पीछे होते हैं। हम है टवानवी एक आपने बुक लिखी है, तो मेरी भी एक जिज्ञासा हुई। तो आपका भी लगाव हो गया टोहाना की हाँ, नहरी नगरी से। हाँ, टोहाना के अंदर भी बताते हैं कि जैसे बूथ कैप्चरिंग हुई, ऐसे हुई, टोहाना के लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, जिसको अब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था कि कभी टोहाना के अंदर। लगता तो नहीं है। हम आज पूरी बात नहीं बताओगे क्योंकि अब लग मैं कह कर हम है हरियाणवी, लेकिन अब हम कहेंगे हम है टवानवी। क्योंकि कई बार हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग जो है ना चलती फिरती किताब होते हैं, मगर उनके जाने के साथ वो किताब समाप्त ना हो। आज के ज़माने में तो हर कोई राजनीति के पीछे भाग दौड़ है या दूसरे क्राइम की तरफ भाग दौड़ है। आप क्यों घुसे? नहीं, मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी कोई खास नहीं रहा। और उससे पहले जो हम जानते थे सिर्फ हम यशवंत सिंह टोहानवी के बारे में जानते थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी। कई चीजें हैं इसमें, राजनीति है जैसे, कई चीजें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आप टोहाना के पुराने राजनीतिक इतिहास को जानोगे तो आपको पता लगेगा, पर क्योंकि आपको पता है भी कोई चीज छप जाती है तो लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब की बार मैंने कोशिश की है भी उस तरह की कुछ चीजें फिर से लेके आऊं, और हो सकता है कि अब ये फिर जाएगी, फिर लोग कमियां बताएंगे, फिर उसको फिर अपडेट करें। नमस्कार, हम हैं टोहानवी। पुस्तक को आप सबका काफी प्रेम मिल रहा है। मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं खंडेलवाल जी। और जैसा आप इनको जानते हैं कि अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पे इनकी बातचीत आती रहती है, और आज ये अपने स्टूडियो में रिफ्लेक्ट हाउस में पहुंचे थे। तो ये हम हैं टोहानवी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो हमें लगा कि वो सब जानकारी आपके साथ भी शेयर होनी चाहिए। तो कुलदीप जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और नवल जी, हम है टवानवी आपका लगभग मैं अब एक हफ्ता से यानी कि 1 वीक से आपकी बुक को लेकर के देख रहा था कि एक आपने बुक लिखी है। तो मेरी भी एक जिज्ञासा हुई कि हम हैं टोहानवी, क्योंकि मेरा जो पर्सनल अटैचमेंट है वो टोहाना से ज़्यादा है। हाँ, आप टोहाना आते जाते रहते हो हाँ, लगातार। क्योंकि अगर मैं यानी कि पर्सनल लाइफ की बात करूँ, जो मुझे पुस्टअप मिला है वो टोहाना से मिला है। तो आपका भी लगाव हो गया टोहाना की हाँ, नहरी नगरी से। हाँ, तो लगाओ क्या, ये मान कर चलिए कि मेरा जो संघर्ष है या फिर आगे संघर्ष से आगे जो सफलता मिली है उसके पीछे टोहाना का एक बड़ा आपकी जन्मभूमि नहीं तो कर्मभूमि तो टोहाना हो ही गई। मेरा दोस्त है एक राजेंद्र, उसके साथ हम जब चंडीगढ़ से आते थे नहीं, तो यहाँ को कई बार निकल जाते थे टोहाना में। ठीक है। तो मैं ये नहीं कि ये करता है कि यार तुम नरवाना में तब भी नुए करे, टोहाना में तुम तब भी नुए करे। मैं यार वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि, यह मेरी कर्म। जन्मभूमि से बड़ी कर्मभूमि है। ना बिल्कुल होती है कर्म। तो इसलिए फिर मेरी एक जिज्ञासा हुई कि जो आपने मैं हूँ टोहानवी जो बुक लिखी है आपने, तो इसमें क्या कुछ इतिहास के जो मोती हैं वो क्या कुछ पिरोए हैं। और नवल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भी एक राइटर रहा हूँ और लगभग 7 से 8 पुस्तकें लिखी हैं। तो एक साहित्यकार का आपस में, एक लेखक का जो दर्द है वो भी आपस में समझता है। और एक जिज्ञासा और ज़्यादा पैदा तब हो जाती है जब एक शहर को लेकर के, एक गांव को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के एक शोध के बाद जो चीज़ें निकलती हैं और फिर उनको देखने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और जो देखने वाले हैं तो कह देंगे ठीक है जी एक पुस्तक है, लेकिन इसके पीछे नवल जी जो एक जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बाप का कंधा देखो कि पीछे कितने घाव होते हैं। इतने घाव है। तो वही घाव एक लेखक के पीछे होते हैं और देखने को उनको एक प्रिंट लगता है उनको, लेकिन इसके पीछे जो एक मेहनत है, एक जो तपस्या है, वो शायद एक लेखक, एक साहित्यकार ही उसको बेहतर जानता है। जी बिल्कुल, एक सफर तो होता ही है। देखो कुलदीप भाई, अगर देखा जाए तो इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास के उस जगह पे जाके हमारी कोई ऐसी दृष्टि तो नहीं होती, दृष्टि तो होती है लोगों की, अलग अलग समय की अलग अलग दृष्टि होती है। और दूसरा, पुरातत्व विभाग जो है अपनी तरह पे चीजें लिखता है, उसको भी हम पढ़ते हैं। फिर भी जो हमारे आसपास की जगह है, कई बार कोई बुजुर्ग कह देता है कि ये 300 साल पुरानी है। अब आप उस बुजुर्ग के हिसाब से उसको 300 साल पुरानी मान भी सकते हो, मगर वो 300 साल पुरानी है या नहीं, 1300 साल पुरानी है कि नहीं, वो उसकी कार्बन एज से पता लगता है। यानी कि मेन जो इतिहास है वो जुड़ा होता है इतिहास की खोज से, और उसके तथ्यों के ऊपर पूरी खोज जब कर ली जाती है तब वो स्थापित होता है। मगर इस बीच ना कई किंवदंतियां चल रही होती हैं, कई कहानियां चल रही होती है। कोई कहता है जी हमारे यहाँ से ऐसी सुरंग निकलती थी जो दिल्ली पहुंच जाती थी, कोई कहता है जी हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े पहाड़ होते थे, कोई कहता है जी हमारे यहाँ नदियां होती थी, कुएं ऐसे होते थे। तो ये किंवदंतियां जो है ना, कहीं से छोटी बन के तो बहुत बड़ी हो जाती है।
यानी हो सकता है वो किदवंती जो बनी हुई है बड़ी सारी, उसका कुछ भी ना हो, जीरो हो, ZER हो। और कई बार ऐसी होती है कि जो किदवंती बनी हुई है वो कहीं ना कहीं सुराग भी हो किसी घटना की तरफ। तो इसके लिए मुझे ये लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, मगर कम से कम जो चीजें सुन रहे हैं लोगों की, या जो चीजें देख रहे हैं और जो चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, उन सबको इकट्ठा करके कंपेल करके रख दें, ताकि जो आगे के इतिहास के विद्यार्थी या टोहाना के जो नए लोग हैं, टोहाना के बारे में जानना चाहे तो उनको ये पता हो कि ये चीज ऐसी है। क्योंकि कई बार हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग जो है ना चलती फिरती किताब होते हैं, मगर उनके जाने के साथ वो किताब समाप्त ना हो। तो हमारी कोशिश थी, मेरी ये कोशिश थी, हमारी टीम की ये कोशिश थी रिफ्लेक्ट हाउस की, कि हम उन सबको इकट्ठा करें। इसकी कोशिश हमारी शुरू हुई असल में, अब आप मान के चलिए 2025 चल रहा आपकी है। शुरुआत हम बाद में जानेंगे, पहले ये बताएं कि आज के ज़माने में तो हर कोई राजनीति के पीछे भाग दौड़ है या दूसरे क्राइम की तरफ भाग दौड़ है, इससे तो एक प्रकार से मुंह हो चुका है लोगों का ध्यान बिल्कुल ही। आप क्यों घुसे इस फिर तरफ में? नहीं, मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी कोई खास नहीं रहा। मैं जब हाई स्कूल में था तो मेरे इतिहास में काफ़ी कम नंबर आए, तो मेरे पिताजी ने मेरे को उदास देखा और फिर उन्होंने मेरे को कहा कि इतिहास कोई बहुत, जिस तरह क्या कर रहे हैं आम भाषा में, कोई मुश्किल सी चीज़ को नहीं है, हिस्ट्री ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको कहानियों की तरह समझो, कहानियों की तरह समझोगे याद हो जाएगी, बाकी बात रह जाएगी तारीखों की। तारीखें याद रहती है तो भी ठीक है, मगर हिस्ट्री तो याद रहे। तो तब से मेरे दिमाग में था कि हिस्ट्री के प्रति मेरी जागरूकता बढ़ गई, और उसके बाद मैं लिखने पे कभी कमजोर नहीं रहा। यानी कि कोई घटना मेरे को पता होती थी तो मैं उसको बढ़िया ढंग से लिख देता था, सिर्फ तारीखों के बारे में कहीं ना कहीं से पेच पड़ सकता था, इतनी सी बात थी। तो वहां से तो मैं इतिहास का विद्यार्थी बन गया, मेरे नंबर भी ठीक आने लगे। तो टोहाना को लेके तो जिज्ञासा तभी बढ़ी, जैसे कि जगमोहन जी जब मेरे को मिले, प्रोफेसर जगमोहन, शहीद भगत सिंह के भांजे टोहाना, तो उन्होंने मेरे को बताया कि टोहाना जो है ना, अभी आप औरों के बारे में लिखते हो, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पे, और उस कार्यक्रम के अंदर हमने कारगिल के जो शहीद है उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप इस सोच को बढ़ाओ, और जो आपका अपनी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को भी संभाल के रखो। उन्होंने मेरे को नौ महाशाबिर के बारे में बताया, जिनकी नज़म जो है अंग्रेजों के टाइम पे बैन हुई थी। उन्होंने बाद में मेरे को वो कागज भी भेजे, उसके बाद मैंने और स्टडी की, अध्ययन किया, तो मेरे को पता लगा साहित्य अकादमी ने उनको खिताब भी दिया हुआ है शायर वक्त का। और उससे पहले जो हम जानते थे, सिर्फ हम यशवंत सिंह टोहानवी के बारे में जानते थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी, और उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी थी जो संगीत में किताबें थी, वो इसीलिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे इसीलिए। तो मुझे लगा कि अब मेरे को एक बाहर से कोई विद्वान आके टोहाना के बारे में बता रहा है, ये जानकारी तो मेरे पास पहले होनी चाहिए, और क्या ये जानकारी मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी? तो मुझे लगा ये जानकारी आगे भी जानी चाहिए। तो इसी तरह की सब चीजें जो मैंने देखी थी और मेरे बुजुर्गों से सुनी थी, वो सही है गलत है इसका फैसला वक्त अपने आप करता रहता है, मगर मैंने उन सबको लिखने का प्रयास किया, उन सबको इकट्ठा किया वर्ष 2012 में। उसके बाद ये काफी समय लगा इसमें। उदयभान हंस जी हैं, आपको जो डिजिटल दौर है उसका फायदा उठाने का सही वो था ये। हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि तब तो हम लिख देते थे, वो पुस्तकें फ्री में भी दे देते थे, वो ले जाते थे, लेकिन पढ़ना कई बार नहीं होता था। पढ़ना भी उसके साथ जो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उसमें बड़ी मुश्किल थी लोगों तक पहुंचाने में, बताने में। हालांकि वो किताब देखा जाए तो हमने काफी डिस्ट्रीब्यूट की थी, मगर अब की बार जो डिजिटल पे जा रहा है, इसका बल्कि ज्यादा अच्छा प्रभाव है चीजों का। अब ये उसके 2012 के बाद अब करीबन 10 साल हो गए, 15 साल। तो उसके बाद जब आई है तो लोगों ने इसको दोनों हाथों से लिया, इसका वेलकम कर रहे हैं बढ़िया ढंग से। तो कई चीजें हैं इसमें, राजनीति है, जैसे कई चीजें हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मैं खुद बताऊं कि जो पहले का संस्करण था, पहला संस्करण, उसमें हमने जब टोहाना के विधायकों का जिक्र किया तो हम हनुमान बिश्नोई जी हैं, उनका जिक्र नहीं कर पाए एमएलए के तौर पर। वो फिर बाद में पता, और मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई हनुमान बिश्नोई भी। हालांकि हम लोग खोजे चीज़ों कुछ तो खोज करते रहते हैं कि हर विधानसभा के अंदर, और ये तो हमारी कर्मभूमि है, यहाँ तो और भी ज़्यादा, लेकिन मेरे सामने भी हनुमान बिश्नोई का कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं। वो एमएलए बने थे, मध्यावर्ती चुनाव था, और पर ये हुआ कि मेरे को एक अफसोस रहा कि मैंने इस किताब में, पिछली किताब में नहीं लिखा, तो उनका जिक्र कहीं आया भी नहीं। जब आंकड़े बनते हैं, अखबारों में छपते हैं, वो आया भी नहीं।
तो मेरे को लगता रहा यार इसको ना अपडेट्स करना चाहिए। मैं बीच में भी कई जगह कोशिश की मगर वो अपडेट नहीं हुआ। पर क्योंकि आपको पता है भी कोई चीज़ छप जाती है तो लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब की बार मैंने कोशिश की है भी उस तरह की कुछ चीज़ें फिर से लेके आऊँ, और हो सकता है कि अब ये फिर जाएगी, फिर लोग कमियां बताएंगे, फिर उसको फिर अपग्रेड करेंगे। तो वो आपकी बात जो थी वो क्या कह रहे थे आप, बीच में हमारी रुकी थी मेरे। अच्छा, बस मैं यही कह रहा था कि ये जो किताब लिखने की जो है रुचि वो तो रही है, जैसे कविताएं लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं और लिखते हैं। और जैसे आपने राजनीति की बात कही तो ये भी एक राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति जो है इतिहास के ऊपर टिकी हुई होती है। जैसा हमारा इतिहास की जड़ें होंगी वैसे हमारी राजनीति भी उसके ऊपर पनपेगी। अगर आप टोहाना के पुराने राजनीतिक इतिहास को जानोगे तो आपको पता लगेगा कि टोहाना आजकल पॉलिटिकली यहाँ हमारे क्यों खड़ा है। हमारे मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि हमारे इनसाइडर न्यूज के लिए नवल जी आपका एक खास न्योता है पहले से ही कि नहीं, टोहाना बिल्कुल। की राजनीति के ऊपर हम चर्चा करें और लोगों को बताएं कि क्या कुछ रहा है। कुछ मैं स्टडी करूंगा नहीं, और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। आप नहीं, टोहाना के अंदर भी बताते हैं कि जैसे बूथ कैप्चरिंग हुई, ऐसे हुई, टोहाना के लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, तो काफी तरह की चीजें हैं जिसको अब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था कि कभी टोहाना के अंदर। लगता तो नहीं है क्योंकि टोहाना एक बड़ा शांत हाँ। शहर के तौर पे जाना जाता है। हाँ हाँ। तो भी यहाँ- टोहाना में चौधरी देवीलाल का आना हुआ, चौधरी भजनलाल का आना हुआ, टोहाना में इंदिरा गांधी भी आई, बंसीलाल भी आए, तो हम काफी आज- शख्सियत आई टोहाना हम के अंदर। आज पूरी बात नहीं बताओगे क्योंकि अपना इनसाइडर न्यूज पर चलानी है। तो इसलिए पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है, न्यू ना समझो पॉलिटिकल को नहीं। अच्छा, अच्छा, हाँ। चलो ठीक है नवल। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप यहाँ पहुंचे और ये किताब आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लग मैं कह कर हम है हरियाणवी लेकिन अब हम कहेंगे हम है टोहाने। नहीं देखिए, वो तो एक कहते हैं ना, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वैश्वधैव कुटुम्बकम, हाँ हाँ। भी हमें विश्व नागरिक होना चाहिए, मगर उसके अलावा हम जहाँ हैं वहाँ का भी हमारे ऊपर एक कर्ज है, एक और देश का, एक गांव का, एक शहर का। नवल जी आपको तो बधाई है और दीपक को भी विशेष तौर पर बधाई और आपकी पूरी टीम को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, हमारे रिफ्लेक्ट हाउस ने और दीपक जी मिलके ये काम कर रहे हैं। अभी पुस्तक आपको ऑनलाइन दिखाई देगी, वेबसाइट बन गई है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और जल्दी ही यानी 1-2 महीने में आपको ऑनलाइन ही दिखाई देगी। कोई भी टोहानवी जो कहीं भी रह रहे हैं वो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है और इसमें चीजें भी जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।